राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पता है कि आज 9 मई 2025 का दिन है। आज प्रदोष का दिन है, शुक्र प्रदोष है। जब महादेव आपकी सुन ना रहे हों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपने काफ़ी उपाय कर लिए, व्रत कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन महादेव तक आपकी कामना पहुँच ही नहीं रही, तो इस प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित मत करना। आपको आपकी सब कामना का दुगना फल प्राप्त होगा। गुरु जी ने कहा कि कथा में से सुनकर समझ कर के इस विशेष उपाय को आपको बता रही हूँ। सभी लोगों को समझाऊंगी, परंतु उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में भगवान जी का नाम अवश्य लिखिएगा। हम चारों महा उपायों के बारे में बताऊंगी। आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश भी करना। पहले उपाय की बात करते हैं कि आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हृदय में आ जाए कि महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे, आप सभी उपाय करके थक चुके हैं, आपकी इच्छा भगवान तक पहुँच ही नहीं रही, तो आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन कर लीजिए एक छोटा सा उपाय, उसके दुगने फल की प्राप्ति होगी। इस तरीके से सबसे पहले एक दीपक तैयार करेंगे। जो भी आप दीपक तैयार करेंगे, चाहे वह आटे का हो या मिट्टी का हो, कोई भी दिया आप ले सकते हैं, ठीक है। गोल बत्ती का दिया लेना है। इसके अंदर आपको गौ माता का शुद्ध घी भरना है। एक दीपक तैयार करके दूसरे नंबर पर आपको एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और नीचे डंडी बिल्कुल भी तोड़नी नहीं है। इन दोनों को एक साथ लेकर एक जो लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। तो आपके घर में जितने भी दोष होते हैं, चाहे वे पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, वास्तु दोष हो, कैसे भी दोष होते हैं, जब आप अपने घर से वह शुद्ध जल लेकर जाते हो तो सारे दोष वो आपके साथ चले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ उनको दूर कर देते हैं। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको प्रदोष के दिन किसी भी शिवरात्रि किसी भी मंदिर में चले जाना है। पूज्य गुरुदेव महादेव जी ने कहा है कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, किसी भी समय आप जा सकते हैं। भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना। जैसे कि आप इधर की तरफ खड़े होंगे तो पूजा अर्चना हमेशा करते होंगे, वैसे पहले आप कर लेना। उसके बाद जो आपने बेलपत्र लिया है, उस बेलपत्र को सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणावृंद पर स्पर्श कराकर, उसके बाद भगवान कार्तिकेय जी की जगह पर स्पर्श कराकर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, उसके बाद माता रानी के कटी भाग पर हस्तकमल में स्पर्श कराकर आपको शिवलिंग को समर्पित करना है अपनी मनोकामना कह करके, ठीक है। अंत में जाकर के आपको शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित करना, जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। उसके बाद जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस लोटे का जल दोनों हाथों में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को अर्पित करना है। उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चौथे नंबर पर आपको जल समर्पित माता रानी के हस्तकमल कटी भाग के चारों तरफ करना है। अब अंत में आप समर्पित करते थे जल शिवलिंग पर, तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है, बस यहाँ पर रोक देना है। जो बाकी जल बचा है लोटे के अंदर, उस जल को लेकर के और जो एक दीपक आप लेकर आए थे, इन दोनों को लेकर किसी भी बेलपत्र के पास आपको जाना है। अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आपको अपने घर पर आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले उस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित कर देना अपनी कामना कह करके। जो बाकी जल बचा है ना, वह आप समर्पित कर देना बेलपत्र की जड़ में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमस् का जाप कर सकते हैं, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आप इसका स्मरण करते हुए जल चढ़ा सकते हैं। यह हमारी कल की शिव महापुराण की कथा में वर्णित है कि जो महादेव का भक्त महादेव पर जल ना चढ़ा करके बेलपत्र के जल में पेड़ के नीचे जल समर्पित करता है, तो महादेव ने कहा है कि मैया पार्वती जी की कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी बात पूरी हुई ना हुई हो, जिसकी कामना पूरी ना हुई हो, वह हस्तकमल पर जल चढ़ाकर बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ा देगा, तो पार्वती तुम उन्हें दुगने फल की प्राप्ति करा देना, निश्चित कामना पूरी करना। गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही हो तभी आपको यह कार्य करना है। ऐसे नहीं कि कामना पूरी हो रही तब भी आप कर रहे हो, नहीं, महादेव आपकी सुन नहीं रहे हो, ठीक है, तब आपको यह दूसरा उपाय करना है, अदरवाइज आपको यह उपाय नहीं करना है। अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं।
किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अगर आपको कोई कार्य है बड़े से बड़ा जो पूर्ण नहीं हो रहा हो, कोई ना कोई अटकलें आपके उसके अंदर आ जा रही हैं, तो फिर आपको कोई कामना सिद्ध नहीं हो रही है, कोई बरसों पुरानी कोई मनोकामना पूरी न हो रही हो, तो एक छोटा सा उपाय कर लेना जो पूज्य गुरु जी ने बताया है। जब भी आप शिवालय में जाते हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर देते हो। फूलों के साथ में यह वाला उपाय, कार्य सिद्धि की और मनोकामना पूर्ति का यह उपाय सिर्फ 2 फूलों के साथ में किया जाता है। एक होता है कनेर का फूल, दूसरा होता है धतूरे का फूल। दोनों में से आपको बता देता हूँ। यह वाला जो आप पीला देख रहे हैं, यह कनेर का फूल होता है, और यह वाला जो होता है धतूरे का फूल होता है। ये दोनों फूल सिर्फ 2 जगह पर समर्पित किए जाते हैं, एक तो शिवलिंग के ऊपर और दूसरा समर्पित किया जाता है वो अशोक सुंदरी पर। इसके अलावा और कहीं पर भी ये दोनों फूल समर्पित नहीं होते। जब भी आप अपना पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, तो इनको चढ़ाने का क्रम होता है। खुला भाग किस तरफ रहेगा, डंडी का भाग किस तरफ रहेगा, आप क्या करते हैं, शिवलिंग पर जो फूल चढ़ाकर उसे धोकर से के आप चढ़ा देते हैं। कैसे भी चढ़ा देते हैं, उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप कामना सिद्धि के लिए उपाय करते हो, तो मैं सबसे पहले आपको कनेर के फूलों का क्रम बताता हूँ। आपको 2 कनेर के फूल चाहिए, इसी के साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेके जाना है, ठीक है। इन दोनों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, जो आपके पास हो। जैसे भी आपको ठीक लगे वहां पर चले जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। यहाँ खड़े होने के पश्चात सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके बाद आपको पहला कनेर का फूल उठाना है, जो पीला वाला है। सबसे पहले मैं कनेर के फूल से बताऊंगा, जो लाल रंग से बताऊंगा। आपको देखो, पहला कनेर का फूल जो समर्पित होगा वो होगा शिवलिंग पर, और जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इसका खिला हुआ भाग आपके विपरीत दिशा में होता है। मतलब जब आप इधर खड़े होते हैं तो खुला हुआ भाग ध्यान तो क्या वो जलधारी की तरफ होगा। यह आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए। जैसे कि आप उत्तर दिशा में भगवान भोलेनाथ के पीछे खड़े हैं, तो इसका मुख जलाधारी की तरफ होगा। जब आप माता अशोक सुंदरी को समर्पित करते हो, तब इसका खिला हुआ भाग आपकी अपनी कामना कह करके आपको समर्पित करें, इसका खिला हुआ भाग जलाधारी की तरफ होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कोई भी प्रदोष पड़े, चाहे सावन का प्रदोष क्यों न हो, इस उपाय को आप कर लीजिएगा, आपकी वह कामना तो अवश्य पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का एक बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी वाले कर्म को जब धतूरे के फूल के साथ किया जाता है, आपको जो कनेर का फूल ना मिले तो 2 धतूरे के फूल मिल जाएंगे, तब आप शिवलिंग पर समर्पित होता है। उसका खिला भाग आपकी तरफ डंडी होती है, इसके विपरीत दिशा में होती है। तब माता सुंदरी पर समर्पित किया जाता है, तब खिला भाग शिवलिंग की तरफ होता है, डंडी जलाधारी की तरफ होती है। यह कर्म होता है इन दोनों फूलों को चढ़ाने का। अपने मन में किसी भी तरीके से मत चढ़ाना कीजिए, इससे आपको दोष लगता है, इस चीज़ का ख्याल रखना। तीसरे वाले उपाय में, यह तीसरा उपाय है ना, यह तो आपको करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने वैसे तो कहा है कि इस उपाय को करने का क्रम जो है ना, वो 5 प्रदोष का होता है। कितना 5 प्रदोष का, लेकिन आप सिर्फ 2 प्रदोष कर लो। गुरु जी ने कहा है केवल 2 प्रदोष कर ले, उसमें भी आपका शिव तत्व की अनुभूति होगी। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, वैभव नहीं बढ़ रहा, धन संपदा की कमी आ रही है, परिवार में ऐश्वर्य मान गौरव सम्मान की कमी आ रही है, तो प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को परिवार की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी इस उपाय को कर लीजिएगा। फिर देखना आपको इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज़ का ख्याल आपको अवश्य रखना है। एक लेनी होगी कटोरी, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन, अष्टगंध मिल जाए, अष्टगंध ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा लेना है आपको गाय का घी, 2 बूंद अगर मिल जाता है तो गाय का घी लेना है। अब आपको प्रदोष के दिन किसी भी समय पर ये 5 बेलपत्र लेनी है। इसमें से 4 बेलपत्र आपको अलग रखनी है, 1 बेलपत्र अलग रखनी है। ये जो 4 बेलपत्र है, इन 4 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्तियां हैं, इन तीनों की 3 पत्तियों पर लगाना है आपको पीला चंदन। कौन सा लगाना है? पीला चंदन। इस तरीके से लगाना है कि तीनों पंक्तियां ढक जाएं, हरा दिखाई ही ना दे। इस तरीके से आपको पीला चंदन इन पर लगाना है। जो एक है ना बची हुई, इस पर आपको लगाना होगा गौ माता का घी, तीनों पत्तियों पर, ठीक है। पहली 4 पत्तियों पर पूरा पीला चंदन लगाना है, 5वीं बेलपत्री पर गौ माता का घी लगाना है। ऐसे 5 पत्तियां आपको तैयार कर लेनी है। अब इनको रखने का क्रम नीचे आपको बताती
हूँ मैं। तो 2 पीले चंदन वाली बेलपत्री रखनी है, बीच में आपको घी वाली बेलपत्री रखनी है, ऊपर से फिर 2 पीले चंदन वाली बेलपत्र रखनी है, यानी कि घृत वाली बेलपत्र बीच में आ जाए। इन पांचों को उठा करके इस कटोरी के अंदर रख देना। इस कटोरी को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। किस दिन? प्रदोष के दिन। इसी कटोरी को उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना। सन्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा देना। जब रात्रि का समय आ जाए, शाम के बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए, इन पांचों बेलपत्रों को उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आना है और इन्हें ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा में रखकर मुख करके खड़े हो जाना है। आप इधर खड़े होंगे, फिर शुद्ध लोटे का जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जल समरण करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। उस जल को आपको अपने घर की तरफ करके देख देना है। इसके बाद में 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उसी क्रम में जिस क्रम में आपको उस रखे थे, सभी पत्रों को ठीक उसी के ऊपर शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोलकर सब परिवार के साथ आपको समर्पित करना है। ऐसे समर्पित करने से डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। केवल 2 प्रदोष कर लीजिए, आपके घर में धन के आवागमन शुरू हो जाएगा, परिवार का गौरव भी बढ़ेगा। पूज्य गुरु जी का यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। यह